Good morning, class. Today we are going to learn GK for class 5th. So everyone take out your books and pencil eraser also. Take out your books. Everyone take out your books. And open your chapter. Today's your chapter is chapter number 5. Chapter number 5. Open your chapter number 5. Chapter number 5, The Green World. The Green World. हरी भरी दुनिया. And take out your pencil eraser also. Let's start. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, फिर आगे इसमें फिलअप वगैरह करेंगे. All plants are living things. All plants are living things. सभी पौधे जीवित प्राणी हैं. All plants are living things. सभी पौधे जीवित प्राणी हैं. Most plants are green and make their own food. Most plants are green and make their own food. अधिकांश पौधे हरे होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. Most plants are green and make their own food. कुछ पौधे हरे होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. Some plants are non-green. Some plants are non-green. और कुछ पौधे हरे नहीं होते हैं. ठीक है, कुछ पौधे हरे होते हैं. जो पौधे हरे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन जो कुछ पौधे होते हैं वे हरे नहीं होते हैं. Do you know any of them? Do you know any of them? क्या आप उनमें से किसी के बारे में जानते हैं? क्या आप उनमें से किसी के बारे में जानते हैं? Complete the following with correct word. Complete the following with correct word. निम्नलिखित को सही शब्द से पूरा कीजिए. टेक हेल्प द क्लू बॉक्स. क्लू बॉक्स की आप लोग हेल्प ले सकते हैं. देखिए नीचे आप लोग का क्लू बॉक्स दिया है. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. मेरे साथ साथ आप लोग भी इसको समझिए और इसको भी फिल करते चलिएगा साथ साथ. फर्स्ट क्या है? डैश आर द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट विच हेल्प इट टू कीप इन पोजिशन एंड प्रोवाइड water and nutrients to it. Dash are the non-green part of plant which help it to keep in position and provide water and nutrient to it. मतलब जो इसमें फिल करेंगे, पौधों के गैर हरे हिस्से होते हैं. जब यहाँ पे फिल होगा वो पौधों के गैर हरे हिस्से होते हैं जो इसे स्थिति में रखने में मदद करते हैं. विच हेल्प इट टू कीप पोजिशन प्रोवाइडेड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. जो इसे पानी और पोषक तत्व प्रदान करते हैं. ठीक है, वे हरे पौधे, इसके जो पार्ट होते हैं वो नॉन ग्रीन पार्ट होते हैं. पौधों का मतलब गैर हरा पौधा होता है. विच हेल्प इट टू कीप पोजीशन. वे उसे एक पोजीशन, एक स्थिति, ऐसी स्थिति में रखने की कोशिश मतलब मदद करते हैं और इसे पानी और पोषक तत्व प्रदान करते हैं. तो ये प्लांट कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये प्लांट का कौन सा पार्ट होगा? ये हो जाएगा रूट्स. देखिए आपका क्लू बॉक्स में लास्ट वाला हुआ है रूट्स. ROOTS. रूट्स क्या हो जाएगा? रूट्स. ROOTS. रूट्स आर द नॉन ग्रीन प्लांट ऑफ द
non-green part of the plant which help it to keep in position and provide water and nutrient to it. मतलब रूट मीन्स जड़ पौधे, ये जो है पौधे का नॉन ग्रीन मतलब गैर हरा पार्ट है पौधे का, जो इसको स्थिति में रखने में मदद करता है, इसे पानी और पोषण तत्व प्रदान करता है. नंबर 2, द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द plants are green due to the presence of a green colored pigment called. The green parts of the plant, हरे रंग के वर्णक की उपस्थिति के कारण. ठीक है, द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट. या हरे रंग की उपस्थिति के कारण पौधों के हरे भाग होते हैं. पौधों का हरा भाग क्यों होता है, किसके कारण होता है? पौधों का जो कलर होता है वो ग्रीन किसके कारण होता है? आप लोग इतना तो बता सकते हैं ना, बताइए किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण. ठीक है, क्लोरोफिल के कारण पौधों का जो एक वो पार्ट होता है, पौधे जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं. तो यहाँ हम लोग क्या फिल करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्लोरोफिल. CHLOROPHYLL. CHLOROPHYLL. क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है. जिसको पता है बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं पता है वो अच्छे से समझ लीजिए कि क्लोरोफिल के कारण पौधे का जो रंग होता है वो हरा होता है. किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण. नेक्स्ट नंबर 3, द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश. द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश. हरे पौधे इस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. हरे पौधे इस प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा? जो अभी यहाँ पे हम फिल करवाएंगे, इस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. इन दिस प्रोसेस दे टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस इनटू इट. In this process, they take up carbon dioxide gas from the air and release oxygen gas into it. इस प्रक्रिया में ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और उसमें ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं. जब ये क्या करते हैं, ये भोजन बनाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं. तो किसकी वजह से होता है ये? किसकी प्रक्रिया में, क्या भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हरे पौधे इस प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस. किसकी प्रक्रिया द्वारा? फोटोसिंथेसिस. तो यहाँ हम लोग क्या फिल करेंगे? फोटोसिंथेसिस. PHOTO, फोटोसिंथेसिस. SYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस. PHOTO, फोटो. SYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं. और जब भोजन बनाते हैं तो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं. नंबर 4, the dash of plants are called the kitchen because they synthesize the food. The dash of plants are called the kitchen because they synthesize of food. The dash of plants, डैश पौधों का रसोई कहा जाता है. इसको जब भी हम फिल करेंगे इसको पौधों का रसोई कहा जाता है. क्योंकि वे भोजन का संश्लेषण करते हैं. तो किसको? लीव्स को. ठीक है,
लीव्स को पौधों का रसोई कहा जाता है, मीन्स किचन। लीव्स LEAVES, लीव्स को पौधों का किचन कहा जाता है क्योंकि वह भोजन का संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट क्या है? डैश आर नॉन ग्रीन प्लांट्स विच लुक लाइक अम्ब्रेलास। डैश आर नॉन ग्रीन प्लांट्स विच लुक लाइक अम्ब्रेलास। जो अभी फिल करेंगे, गैर हरे पौधे हैं जो दिखते हैं छाते जैसा। मतलब ये हरे पौधे नहीं होते हैं, ये हरे पौधे नहीं होते हैं, ये छाते की तरह दिखते हैं। अम्ब्रेला मीन्स छाता की तरह दिखते हैं। सम ऑफ देम आर एडिबल। सम ऑफ देम आर एडिबल। इनमें से कुछ खाद्य हैं। इनमें से कुछ खाद्य हैं। दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। वे प्रोटीन का स्रोत हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन का स्रोत है। तो वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मशरूम। मशरूम में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। मशरूम MUSHROOMS। मशरूम्स आर नॉन ग्रीन प्लांट विच लुक लाइक अम्ब्रेलास। मशरूम जो है वो ग्रीन प्लांट नहीं होता है, वो एक छाते की तरह दिखता है। देखिए ना आप लोग मशरूम सब लोग। सम ऑफ देम आर एडिबल, कुछ खाद्य होता है, वो मशरूम खाया जाता है। दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, वह एक प्रोटीन का सोर्स होता है। नेक्स्ट नंबर 6 क्या है? डैश आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। डैश आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। पौधे का सबसे सुंदर हिस्सा होता है। अब आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि पौधे का सबसे सुंदर हिस्सा क्या होता है। दे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स बाय मेकिंग सीड्स इनसाइड द फ्रूट्स। दे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट बाय मेकिंग सीड्स इनसाइड द फ्रूट्स। ये फलों के अंदर बीज बनाकर नए पौधे पैदा करने में मदद करता है। ये पौधों के अंदर बीज बनाकर नए पौधे पैदा करने में मदद करता है। तो पौधे का सबसे सुंदर हिस्सा कौन सा होता है? वो होता है आपका फ्लावर। तो यहाँ क्या फिल करेंगे? फ्लावर। FLOWERS, फ्लावर्स। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। फूल जो है वो प्लांट का सबसे सुंदर भाग होता है। They help in producing new plant by making seeds inside the fruits. ये फलों के अंदर बीज बनाकर नए पौधे पैदा करने की में मदद करता है। बीज से ही तो नए पौधे बनते हैं। नेक्स्ट क्या है? नंबर 7, द प्लांट्स गिव आउट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर from very tiny pores called the dash. The plants give out water in the form of water vapor from very tiny pores called the dash. पौधे जल वाष्प के रूप में बहुत छोटे छिद्रों से पानी छोड़ते हैं जिन्हें कहा जाता है। पौधे जल वाष्प के रूप में बहुत छोटे छिद्रों से पानी छोड़ते हैं जिन्हें कहा जाता है। जो पानी छोड़ते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। तो हम लोग इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे? स्टोमेटा। STOMATA, स्टोमेटा। STOMATA, stomata. The plants give out water in the form of water vapor for tiny pores called the stomata. पौधे जल वाष्प के रूप में बहुत छोटे छिद्रों से पानी छोड़ते हैं जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? द प्लांट्स विच लीव ओनली फॉर अ सीजन और ईयर आर कॉल्ड। द प्लांट्स
विच लिव ओनली फॉर अ सीजन फॉर और ईयर आर कॉल्ड। वे पौधे जो केवल एक मौसम या एक वर्ष के लिए जीवित रहते हैं क्या कहलाते हैं? एनुअल्स। क्या कहलाते हैं? एनुअल्स। ANNUALS एनुअल्स। जो पौधे एक सीजन या एक वर्ष के लिए जीवित रहते हैं उन्हें एनुअल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया, चैप्टर 5 द ग्रीन वर्ल्ड। ठीक है, हरी भरी दुनिया के बारे में हम लोग ने पढ़ा। आई होप आप लोग ने सबने फिल कर लिया होगा, समझ लिया होगा। सो थैंक यू सो मच।